आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस के आगे के पार्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, अगर इसको जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो इसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके पहले पार्ट को आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बताई गई है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज हम ये सेंटेंस का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आगे के बारे में। तो इसमें आप जानेंगे इम्परेटिव के बारे में, ऑप्टेटिव के बारे में और एक्सक्लामेटरी के बारे में। ये 3 सेंटेंसेस को आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर सेंटेंस है यहाँ पे, इसे कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए इसका मतलब क्या होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य, आज्ञा या फिर आदेशवाचक वाक्य। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोगेटिव तक बताया है, आज उसके आगे है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा देना या फिर आदेश देना। तो इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इस सेंटेंस को समझने के लिए 2 चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट है। वो क्या, कौन सी 2 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ें हैं आपको याद रखना। नंबर A, ये क्या शो करता है, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या शो करता है, यानी इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसके अंदर आएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। कमांड के बाद एडवाइस, ये 4 चीज़ें आएंगी। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश, ओके। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है आग्रह या फिर विनती, ओके। नेक्स्ट कमांड है, और कमांड का अर्थ होता है निर्देश। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों याद कर लेंगे। ऑर्डर मीन्स आदेश और कमांड मीन्स निर्देश, दोनों की राइमिंग बन रही है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऑर्डर, कमांड, आदेश, निर्देश। बीच में रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट का मतलब तो एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे देखें और भी चीज़ें। इसमें दूसरी बात क्या देखनी है, 1 नंबर में हमने देखा ये शो क्या करता है, यानी कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, उसके अंदर 4 चीज़ें आएगी। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। आप इस सेंटेंस को कैसे डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? अ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये मैंने मेन जो की वर्ड्स था उससे मैंने लिख दिया है। आप इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब इतनी बात पता होने से हम इम्परेटिव सेंटेंस को नहीं पकड़ सकते। जब हमें इम्परेटिव सेंटेंस लिखा मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा वाकई क्या ये इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं, क्योंकि हमें इम्परेटिव सेंटेंस समझने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्डर दे रहा है, क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या ये एडवाइस दे रहा है, क्या ये कमांड कर रहा है। तब हम समझ पाएंगे कि ये इम्परेटिव है या नहीं है। लेकिन कभी कभी हम अगर नहीं समझ पाए कि इन चारों में से देख कोई रहा है या नहीं, तो फिर हम तय नहीं कर पाएंगे कि दैट विल बी इम्परेटिव सेंटेंस और नॉट। बट आई विल गिव यू वन ट्रिक, I will give you a trick by which you can find an imperative sentence very smoothly and easily, okay. How? Let's see. आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है it begins from, यानी कि ये स्टार्ट होता है किससे? It begins from let, verb, please, kindly and don't
ये सारे वर्ड्स को आपको मेमोराइज रखना है। क्या रखना है? लेट वर्ब प्लीज़ काइंडली डोंट, लेट वर्ब प्लीज़ काइंडली डोंट, लेट वर्ब प्लीज़ काइंडली डोंट। इससे क्या होता है? इससे ये शुरू होती है, स्टार्ट होती है। यानी कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस तब होगा या तो वो लेट से स्टार्ट हो, या वर्ब से, या प्लीज़ से, काइंडली से, या फिर डोंट से। कैसे? चलते एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो। तो लेट मी गो का मतलब क्या हुआ? मुझे जाने दो। अब लेट, यहाँ लेट से स्टार्ट हुआ है, तो हमने क्या कहा कि लेट से स्टार्ट होगा तो इम्परेटिव हो जाएगा। तो लेट से स्टार्ट हुआ तो क्या बोलोगे? इम्परेटिव। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होता हुआ दिखे, we do not know what is the meaning of that particular sentence exactly. Without knowing that meaning, we can find an imperative sentence very easily by looking is it start from let. Now the next here verb. verb तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से नहीं। मेन वर्ब से शुरू होगा। जैसे कम हियर, तो कम क्या है? एक वर्ब है। ओके। जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप क्या है? एक वर्ब है। ठीक है। जैसे राइट फास्ट, तो राइट क्या है? वर्ब है। ओके। आपको घर में आप जब जाते हैं तो जितनी भी बातें आपसे कही जाती है आपके पेरेंट्स के द्वारा, दैट इज़ ऑल्सो ओनली इन इम्परेटिव सेंटेंस। हाउ? घर में जाओगे तो बोला जाएगा पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, दरवाज़ा बंद करो, टीवी ऑन करो, पंखा बंद करो, वहाँ बैठ जाओ, उधर मत जाओ, ये लेके आओ, वो करो, ऐसा करो। तो वो सारे चीज़ क्या है? या तो ऑर्डर हो सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट हो सकते हैं, या फिर सलाह सजेशन देते हैं कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको समय पर पढ़ना चाहिए। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। अब देखते हैं वर्ब से हो गया, प्लीज़ से। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है। जैसे ही प्लीज़ से देखेंगे समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। उसी तरह से काइंडली से स्टार्ट होना है। काइंडली पे अटेंशन, काइंडली पे अटेंशन। तो यहाँ पे है काइंडली से स्टार्ट है। क्या मतलब है उससे नहीं लेना देना है, हमें पहचानना है इज इट इम्परेटिव और नॉट, तो ये काफ़ी है। अब एक बच गया क्या? डोंट। चलो ये भी देख लेते हैं। डोंट चीट मी, यहाँ पे डोंट क्या है? डोंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। डोंट से स्टार्ट हुआ तो कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे डोंट टच द फायर, डोंट टच द फायर, that is what? That is also don't. It has been started from don't, that is why it is also what? It is an imperative sentence. So now you are quite familiar with an imperative sentence, how to start. The first I have written here let, and that is why I have also given an example with let. First you can see let me go, and the second one here starts from verb. Come is verb, stand up is also verb, write is also verb. प्लीज़ से मैंने स्टार्ट करा है, काइंडली से किया है, डोंट से किया है। तो ये सारे वर्ड्स से स्टार्ट अगर होता है तो दैट इज़ व्हाट? एन इम्परेटिव सेंटेंस। गॉट इट? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो इम्परेटिव जो सेंटेंस होता ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है।
और सब्जेक्ट होता भी है तो कैसा है, ये हिडन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, चलो ये भी जान ही लो। और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये एक हिडन सब्जेक्ट है। हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मीन्स छुपा हुआ। देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस के टाइप 6 हैं बट पार्ट 2 हैं। पार्ट मतलब भाग, जैसे कि ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो इस मार्कर के कई सारे टाइप्स होंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, दूसरे कंपनी का कोई टाइप हो जाएगा। लेकिन इस मार्कर के पार्ट 2 हैं, भाग। ये देखो, ये मैंने खोला एक पार्ट, ये 2 पार्ट। तो पार्ट और टाइप्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेंटेंस जो भी होगा वो 2 पार्ट में होगा, एक को कहेंगे सब्जेक्ट, दूसरे को कहेंगे प्रेडिकेट। यानी कोई सेंटेंस अगर बनता है तो एक में सब्जेक्ट, उसी सेंटेंस में एक भाग सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है। तो बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सेंटेंस नहीं बनता है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, सेंटेंस नहीं है। तो सब्जेक्ट है लेकिन कैसा है, इम्परेटिव का सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा होगा, यू होगा, और वो सब्जेक्ट कैसा होगा, हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, दिखेगा नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, लेट मी गो, मतलब क्या, मुझे जाने दो, आप मुझे जाने दो। आप यहाँ पे क्या है, साइलेंट, यानी हिडन है, छुपा हुआ है। कम हेयर मीन्स यू कम हेयर, ओके। राइट फास्ट मीन्स यू राइट फास्ट। स्टैंड अप मीन्स you stand up. Please help me means what? Please you help me. Kindly pay attention means what? You kindly pay attention. Next, don't cheat me means what? You don't cheat me. Okay? And don't touch the mobile. Don't touch the fire means what? You don't touch the fire. So you is hidden subject here. अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका सब्जेक्ट कौन सा होता है और सब्जेक्ट लिखा क्यों नहीं जाता है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 कि ये क्या शो करता है, नंबर 2 कि ये शुरू कैसे होता है। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है, यू कैन फाइंड आउट एन इम्परेटिव सेंटेंस वेरी इजली एंड स्मूथली without knowing the meaning of that particular sentence. okay? तो आई होप कि ये सारा बात समझ में आ गया होगा।